एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 20 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है रुपये की आत्मकथा। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में दिया है, शेरशाह सूरी के कार्यकाल में सोने के सिक्का कहलाता था। ऑप्शन ए दाम, ऑप्शन बी मुद्रा, ऑप्शन सी मोहर, ऑप्शन डी रुपया। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मोहर। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी मोहर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, ब्रिटेन की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पर ये 4 देशों की मुद्राएं दी हुई हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी, ये ब्रिटेन की मुद्रा है। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, यह बात 16 आने सच है कहावत किसके संदर्भ में बनी है। तो ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी पैसे। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रुपया। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए रुपया। फिर प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, 15 जुलाई 2010 में किसे नई पहचान मिली। ऑप्शन ए अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी भारतीय रुपया, ऑप्शन सी श्रीलंका रुपया, ऑप्शन डी ब्रिटेन के पौंड। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भारतीय रुपया। उत्तर में हम क्या लिखेंगे ऑप्शन बी भारतीय रुपया। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तो लेन देन कैसा था। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी दुर्लभ, ऑप्शन डी अव्यवस्थित। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कठिन। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर नीचे शब्द दिए हुए हैं। शब्द कौन कौन से हैं, उदय कुमार, रुपया, मुद्रा, डिजिटल, चेक, दोहरे, चांदी, प्रयोग। तो इन सभी शब्दों में से हमें सही शब्द छांटकर नीचे जो खाली स्थान दिए हुए हैं उनमें भरना है। तो चलिए खाली स्थान में सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 है, प्राचीन काल में क्रय विक्रय वस्तुओं के खाली स्थान में लिखेंगे प्रयोग संयोग पर निर्भर था। फिर प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं, रुपया के उदय ने खाली स्थान लिखेंगे उदय कुमार को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। अब प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं, खाली स्थान है उसमें भरेंगे रुपया के संदर्भ में कहा जाता है मैं सब कुछ नहीं पर उससे कम भी नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, अचल संपत्ति के लेन देन में खाली स्थान में लिखेंगे चेक आवश्यक अंग है। फिर प्रश्न नंबर 10 है, मुद्रा धातु से कागज और वर्तमान में कागज से खाली स्थान लिखेंगे डिजिटल हो गई है। फिर अब हम आ चुके हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 है, रुपया के प्रचलन से होने वाले कोई 2 लाभ लिखिए। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 पाठ्य पुस्तक खरीदने में, नंबर 2 शाला का शुल्क जमा करने में। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं, वर्तमान में आपके पास नकद रुपया नहीं हो तो आप भुगतान किस माध्यम से करेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे हम वर्तमान में मेरे पास नकद रुपया ना हो तो मैं वस्तु देखकर भुगतान करूंगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह है रुपये किस लिपि से लिया गया है। तो उत्तर में हम लिखेंगे भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह देवनागरी लिपि से लिया गया है। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं, मुद्रा के डिजिटल प्रचलन से क्या लाभ हुआ। उत्तर में लिखेंगे मूल्य के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम बनाती है और लेन देन लागत को सस्ता बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 दिया है, पाठ में आई कहावत को छोड़कर रुपये संबंधित अन्य कोई कहावत लिखिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब बच्चों हम प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं, निम्नलिखित देशों की मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह लिखिए। तो यहाँ पर नंबर 1 पर क्या है, अमेरिका का ये डॉलर दिया है। फिर दूसरा है ब्रिटेन का ये पौंड है। तीसरा है जापान का एन है। और चौथा है यूरोप का यूरो है। चलिए प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं, रुपये को कागज पर मुद्रित करने के क्या लाभ हैं अपने शब्दों में लिखिए।
तो उत्तर में लिखेंगे मुद्रा का भर नहीं होता, मुद्रा का भर नहीं होता अतः लाने और भार नहीं होता, है ना। मुद्रा का भार नहीं होता अतः लाने और ले जाने में सरलता होती है। मुद्रा के नष्ट होने पर शीघ्र छपाई होकर उसकी भरपाई की जा सकती है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन में कौन सी समस्याएं आती नहीं होंगी। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब बाजार में लेन देन कांसे की मुद्राएं आदि से होता था। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 दिया है, उन कार्यों का वर्णन कीजिए जिनके करने से भारतीय मुद्रा का अपमान होता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, भारतीय मुद्रा को फाड़ना, जलाना या लेने से इनकार करना भारतीय मुद्रा की अपमान श्रेणी में आता है। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 20 पर आ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 20 में दिया है, रुपए का प्रयोग आप किन किन कार्यों एवं स्थानों पर करते हैं, सूची बनाइए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, रुपए का प्रयोग हम निम्न कार्यों एवं स्थान पर करते हैं। नंबर 1, बाजार में सामान खरीदने के लिए। नंबर 2, अपने स्कूल कॉलेज आदि की फीस जमा करने के लिए। नंबर 3, ऑटो रिक्शा बस आदि का किराया देने के लिए। और नंबर 4, बीमारी का इलाज आदि करने के लिए हम रुपए का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा इस पार्ट का लास्ट प्रश्न था और इसी के साथ ये पार्ट 20 हमारा समाप्त होता है। अगर बच्चों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर हाँ आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।